4 साल के लिए जाके क्या करेंगे? 4 साल जो हमारा क्रीम एज है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, कुछ आगे बेहतर कर सकते हैं। अग्निवीर में जाने के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। कुछ पैसा देगा, मान लें 10 लाख 15 लाख जो भी रुपया देगा, उसमें हमारा खर्चा भी है 7-8 लाख खर्च ही हो जाएगा 4 साल में। तो 5-6 लाख रुपये लेके हम क्या करेंगे? जिनको जाना है, जो बेरोजगारी है तो जा ही रहे हैं लोग। लेकिन हमारे समझ से होमगार्ड की बहाली जो राज्य स्तरीय है वो ज़्यादा बेहतर उससे। मेन तो मतलब आप फ्यूचर के लिए ना कोई रोजगार करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, फ्यूचर दिखता ही नहीं है। 4 साल के लिए करके कोई क्या करेगा? पहले साल भर रनिंग चलता था, अब 1 महीना 2 महीना रनिंग देखने के लिए नहीं मिलता। दोस्तों इस पूरी खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आज निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों आपने हमेशा से हमें सपोर्ट किया है, डी न्यूज़ भारत को हमेशा से आपने सपोर्ट किया, तो दोस्तों आज और आपके एक सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों ये हमारा एक दूसरा चैनल है, हम है टेक्निकल। बस आप सभी से इतना सा कहना है कि यहाँ पर हम आपके काम के लिए टेक्निकल से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस चैनल पर जरूर जाइएगा और जो भी आपके काम की वीडियो हो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार। अभी आप जिन युवाओं की बातें सुन रहे थे, ये वही कुछ युवा हैं जो कुछ समय पहले तक सेना में जाने के लिए मरते थे। सेना में भर्ती होने के लिए इनके अंदर वो जोश जज्बा, वो जुनून देखने को मिलता था। एक पागलपन सा इनके सर चढ़कर बोलता था कि भाई जाना है तो सिर्फ सेना में ही जाना है। लेकिन जब से सेना में अग्निवीर योजना लागू की गई है, तब से ऐसे ही सैकड़ों हजारों युवाओं का मानो सेना भर्ती से मोह भंग हो गया है। आपने सुना होगा, वो युवा कह रहा था कि जो 4 साल हम अग्निवीर बनकर सेना में देंगे वही तो हमारे लिए सबसे कीमती समय है, और इस समय को हम 4 साल की नौकरी के लिए खराब कर दें। वो कहता है कि जब हम अग्निवीर बनने के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो फिर थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करके क्यों ना किसी दूसरे क्षेत्र में परमानेंट जॉब की तैयारी करें। अगर हमें वर्दी की ही नौकरी करनी होगी तो फिर इसके लिए अर्धसैनिक बलों में भी तो जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, इन पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी तो जा सकते हैं। कम से कम यहाँ पर परमानेंट जॉब तो होगी और यहाँ पर जवानों के साथ किसी तरह का भेदभाव तो नहीं किया जाएगा। इन युवाओं का यह भी कहना था कि ऐसा नहीं है कि अग्निवीर ऐसे ही बन जाते हैं भाई, इसके लिए भी ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि जब मेहनत करनी ही है तो फिर क्यों ऐसी मेहनत करें जिसमें हमें 4 साल बाद फिर से किसी दूसरी जॉब की तैयारी करनी पड़ जाए। इसलिए अग्निवीर से अच्छा है कि किसी दूसरे क्षेत्र की तैयारी कर लें, ये इन युवाओं का कहना है। देखिए, इन युवाओं की सबसे बड़ी नाराजगी इस योजना को लेकर यह है कि सिर्फ 4 साल की ही नौकरी है। अगर इस योजना के तहत 7-8 साल की भी नौकरी होती तब शायद यह योजना युवाओं को पसंद आ जाती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 साल की नौकरी है, इसलिए ये युवा इससे ज़्यादा नाराज है। हालांकि 4 साल बाद इन युवाओं में से 25% को परमानेंट भी किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर भी इन युवाओं में यह कन्फ्यूजन है कि ज़रूरी तो नहीं कि उन 25% में हम आ ही जाएँ। और वो फिर ये भी कहते हैं कि चलो आ भी जाएं, लेकिन यह मानकर चलें कि 1 लाख में से 75,000 अग्निवीरों को तो बाहर ही किया जाएगा, फिर उन 75,000 का क्या होगा। इन्हीं युवाओं में से एक युवा ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनने से अच्छा होगा कि होमगार्ड की नौकरी कर ली जाए। कम से कम वहां पर यह टेंशन तो ना रहेगी कि 4 साल बाद हमें फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, युवाओं की नाराजगी वाजिब है, लेकिन इस योजना को लेकर सरकार की चुप्पी समझ से परे है। भाई, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अग्निपथ योजना को गेम चेंजर बताते रहे हैं, और दूसरी ओर जब इस योजना पर आज इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं तो आज वो इस योजना को लेकर पता नहीं क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। चुनावों में किसी भी सभा, यहाँ तक कि किसी भी रैली में मोदी जी ने इस योजना का एक बार भी जिक्र तक नहीं किया। अगर उनकी यह योजना गेम चेंजर है तो फिर चुनावी सभाओं में, चुनावी रैलियों में क्यों फालतू के मुद्दों पर जनता को गुमराह करके वोट मांगे जा रहे हैं। इस गेम चेंजर योजना का गुणगान करके आप वोट मांगिए ना। आप कहिए ना चुनावी रैलियों में कि मेरे प्यारे अग्निवीरों, मैंने आपसे परमानेंट नौकरी छीनकर आपके लिए सेना में 4 साल की भर्ती का जुगाड़ कर दिया है और अब इसके बदले तुम मुझे फिर से एक बार प्रधानमंत्री बना दो। देखिए, मैं भले ही 10 साल प्रधानमंत्री रह लिया हूं, लेकिन 5 साल और रहना चाहता हूं, इसलिए इस बार भी आप सब मुझे वोट दें और मुझे एक बार और प्रधानमंत्री बनाएं। लेकिन नहीं, इतना सब कहना तो बहुत दूर की बात है। भाजपा तो इन दिनों अग्निवीर का नाम तक लेने से बच रही है। चलो अब उन भक्तों से भी हम पूछ ही लेते हैं जो इनके पीछे पीछे अग्निवीर का राग अलाप रहे थे। भक्तों से पूछ लेते हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या अब भी भक्ति में ही मगन हो। अरे मेरे भाइयों, अब तो आंखें खोलकर देखो कि अगर ये योजना इतनी ही अच्छी होती तो चुनावों में इसका क्रेडिट लेकर वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे। जब आप चुनावों में अच्छे कामों को गिना रहे हो, आप कहते हो कि धारा 370 हटा दी, सीए लागू कर दिया, भगवान श्री राम जी का मंदिर बना दिया, अरे भाई आपने बहुत अच्छा किया, तो फिर कम से कम 1-2 चुनावी रैलियों में अग्निपथ योजना का भी तो जिक्र कर लिया होता। लेकिन नहीं, ऐसा करने की इनकी हिम्मत नहीं है, वरना चुनावों में ना बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है।
देखिए, हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और आपने यह देखा भी होगा कि भाजपा के दूसरे कामों को लेकर हम कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग एक जैसी ही हैं। लेकिन जहां पर गलत हो और जनहित का मामला हो तो फिर वहां पर एक पत्रकार का बोलना जरूरी हो जाता है, अगर उसके खून में वास्तव में पत्रकारिता बहती है तो। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यह भी एक पत्रकारिता के दायरे से बाहर की बातें हो जाती हैं, लेकिन क्या करें, जब इस मुद्दे पर नेशनल मीडिया इसको लेकर कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है तो फिर हमें भी अपने दायरे से कुछ तो बाहर आना ही होगा। हम किसी को यहाँ पर भला बुरा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, बस इस अग्निवीर योजना पर ही हम सवाल करते हैं, क्योंकि इस योजना में कई बदलावों की जरूरत है, इस योजना में कई खामियां हैं और उन बदलावों को जब तक नहीं किया जाता है तब तक हम इसको लेकर समय समय पर यूं ही आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि ये बदलाव देश के हित में, सैनिकों के हित में, इन नौजवानों के हित में किए जाने बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।